everyone, welcome to your favorite YouTube channel इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आई एम योर मेंटोर इमरान खान। कैसे हैं आप सभी लोग? ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप लोग जैसे भी हैं अच्छे ही होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का समय चल रहा है, केसेस हम लोग देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो हाथ को सैनिटाइज़ करें। जब भी बाहर से घर आएँ तो हैंड वॉश वगैरह करें। अपने साथ भी छोटे छोटे साबुन के आप पाउच रख सकते हैं, या साबुन की टिक्कियाँ जो होती हैं वो रख सकते हैं, ठीक है ना। फेस को सही तरीके से कवर करें। ये चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से प्लान तो करना ही पड़ेंगे, और सामान को भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो कुछ यही आज का हमारा टॉपिक है। यह है यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और यह जो मैं बता रहा हूँ आज आपका टॉपिक, ये है बिजनेस स्टडीज़ की 5th यूनिट। जैसा कि हमने आपको पहला लेक्चर जब पढ़ाया था बिजनेस का, तो मैंने बताया था मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 फंक्शन दैट इज पॉस DC। तो P के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, यानी प्लानिंग। अगर जिसने भी प्लानिंग का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। मगर अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी में मतलब होता है आयोजन करना, या किसी चीज़ को सही तरीके से संगठित करना। इसके लिए मैं शुरुआत में आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज दैट मुझे घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। बता दूंगा कि जब भी कोई पार्टी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं। तो पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा तो मेरे कुछ जान पहचान के लोग होंगे, पापा के कुछ जान पहचान के लोग होंगे। मैं क्या करूँगा, उनमें सही तरीके से वर्क डिवाइड करूँगा, क्योंकि काम का बंटवारा होना ज़रूरी है। अगर काम का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा तो जो चीज़ हम आयोजित करना चाहते हैं या संगठित करना चाहते हैं वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं इसके आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। 10 साल पहले मेरी दीदी की शादी हुई, ठीक है। तो अब मैं और मेरे पापा घर में अकेले करने वाले, ठीक है। मैं अकेला, मैं भाई। अब मुझे क्या करना था, मुझे सारे कामों को हैंडल करना था। तो मैंने अपने दोस्तों को क्या कर दिया, काम डिवाइड कर दिया कि भैया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करके मुझे देना है। पापा ने अपने कुछ दोस्तों को बताइए भैया आपको व्यवहार में बैठना है, आपको यहाँ पर देखना है, आपको वहाँ पर काम देखना है, आपको डेरे का काम देखना है। तो काम डिवाइड हो गया, ठीक है ना। कौन, जैसे सपोज मैंने बोला कि आप सामान खरीद लेना, पैसे मुझसे ले लेना, तो मैंने अपने दोस्त को क्या बोला कि भैया आप जो भी चीज़ है आप वो मुझे आकर बताओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यही पूरी चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग ना हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं, बल्कि हम लोग अपनी बिजनेस लाइफ में भी, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर भी देखते हैं। जैसे अगर हम लोग टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम टेबल में 7 पीरियड या 8 पीरियडों को सही तरीके से व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है कि जिसका जब मन आए तो वो उस क्लास में चला जाता, नहीं होता ना। उसको सही तरीके से क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। यही इसकी डेफिनेशन है। इट रिफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैं आपको स्कूल का एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे 7 पीरियड लगे, कुछ लोग कैजुअल आते हैं, कुछ लोग परमानेंट आते हैं। तो परमानेंट वाले पहले पीरियड लेंगे कि कैजुअल वाले लेंगे? जाहिर सी बात है, जो कैजुअल टीचर हैं उनका पीरियड पहले लगा दिया जाएगा कि भैया आप लोग आएँ, पढ़ाएं और चले जाएं। अब परमानेंट वाले तो यहीं पर हैं, वो बाद में भी पीरियड ले सकते हैं। मगर उसमें से कुछ लोग कहने लगे नहीं मैं तो 3rd पीरियड लूँगा, या मैं तो 1st पीरियड लूँगा। परमानेंट वाले कहने नहीं मैं तो 1st पीरियड लूँगा। नहीं, हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मधुर संबंध, मधुर तरीके से क्या करना पड़ता है, हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अगर हम मधुर तरीके से सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो क्या है, हम लोग अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, वैसी तरीके से इंग्लिश हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबको उतना महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमें कॉमन ऑब्जेक्टिव करना है, बच्चों का रिजल्ट सुधारना है, यानी आपका रिजल्ट हमें सुधारना है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एक्टिविटीज़ के, वेरियस पार्ट्स हैं, ठीक है। 1st पीरियड, 2nd पीरियड, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हिंदी, इंग्लिश, तो ये ज़रूरी है बेटा। इनके बीच में क्या होना चाहिए, हार्मोनियस एडजस्टमेंट होना चाहिए। हम जो टीचर हैं हमें अपने टीचरों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, हम लोग अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है दीज थिंग्स आर डिटरमाइन। जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करें, किसी भी चीज़ को आयोजित करें या संगठित करें, तो ये कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है।
व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, चालू करना है, लागू करना है, किस तरीके से आप उसको करोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। भाई आपको बिजनेस का पीरियड भी लगाना है, इकोनॉमिक्स का पीरियड भी लगाना है, अकाउंट का पीरियड भी लगाना है, ठीक है, योगा का पीरियड भी लगाना है, गेम्स का पीरियड भी लगाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है। आप सुबह से उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप क्या करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हो। तो उस एक्टिविटीज़ को सही तरीके से करना ही, यानी आप ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो ऑर्गेनाइज में सबसे पहले तो ये होता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दिन भर में करोगे, उसी तरीके से आपके कौन कौन सी पीरियड क्लास में लगाए जाने हैं, उन सब चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। दूसरी चीज़ आती है हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक जैसी, बहुत सारी कई एक्टिविटीज़ क्या होती है, एक जैसी होती हैं, उनको एक तरीके से ग्रुप कर दिया गया। जैसे परचेज़ में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक परचेज़ में अलग में ग्रुप कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें सेल्स में होती हैं, उसको सेल्स में कर दिया। बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में होती हैं तो फाइनेंस में ग्रुप कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग में होती हैं तो मार्केटिंग में उसको ग्रुप कर दिया गया। जैसे एक टीचर बिजनेस भी पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है, तो उसको लगातार 2 पीरियड दे दिए। क्या दे दिए, 2 पीरियड दे दिए कि भैया आप इसी क्लास में 2 पीरियड ले लेना। तो अलग अलग नहीं, एक ही साथ हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से ग्रुप करना पड़ेगा। काम को डिवाइड तो आप करोगे ही करोगे, और उस काम को डिवाइड करने के साथ आप उनको सही तरीके से ग्रुप करोगे। अब जैसे मैंने बोला कि खाना, जो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले दीदी की शादी का, तो खाना बनाने वाले में मैंने 2 दोस्तों को बोल दिया, 2 लोगों को ग्रुप करके रख दिया। जहाँ डेरा होता है, जहाँ पर बारात आती है, तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कुछ लोगों को वहाँ पर कह दिया भैया आप लोग वहाँ का इंतज़ाम देखोगे। तो मैंने एक्टिविटीज़ को यहाँ पर क्या करा, ग्रुप करा। ज़रूरी भी है ग्रुप करना, ठीक है ना, बगैर मैं सोचूं कि नहीं मैं ही कर लूँगा, ठीक है, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई विल डू एवरीथिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड। अगर आपको याद हो तो हेनरी फ्योल का दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि आप देखिएगा यहाँ पर क्या सही तरीके से चल रहा है, मगर मैंने अपने उस दोस्त को अथॉरिटी नहीं दी थी कि अगर कोई चीज़ की कमी पड़े तो आप खरीद लाना। अथॉरिटी तो नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मगर जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से संगठित करना चाहते हैं, आयोजित करना चाहते हैं, तो हमें जिम्मेदारी तो देना ही देना पड़ेगी, साथ में उनको क्या देना पड़ेगी, अथॉरिटी देना पड़ेगी, जिससे वो किसी को डिसीजन, जिससे वो उस चीज़ के लिए प्रॉपर डिसीजन सही समय पर ले सकें और वो वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। हु रिपोर्ट टू हुम, आप अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करोगे। सपोज डेट मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, अगर रिजल्ट खराब आता है तो मुझे अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करना पड़ेगी, मुझे अपनी रिपोर्ट मेरे प्रिंसिपल को और डायरेक्टर को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी में अगर कोई काम खराब होता है, गलत होता है, तो आप अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हो, मैनेजर को करते हो। मैनेजर बोलता है ना कि भाई आज मुझे शाम तक ये चाहिए है, ठीक है, तो आप क्या करके दोगे, उस काम को सही तरीके से शाम तक कंप्लीट करके दोगे। अब आपने बोल दिया ना कि भाई अब ये कौन सा मैनेजर है, परचेज़ है, तो परचेज़ वाला जो काम, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो परचेज़ वाले को अपना काम देंगे, सेल्स वाले अपने सेल्स वाले के मैनेजर को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मार्केटिंग वाले अपने मार्केटिंग मैनेजर वाले को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनाइजिंग की, और जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तब तक हम स्टाफिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी चीज़ों को सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, आयोजित करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि मुझे पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, ठीक है। अब पापा से डरने की बात तो बाद में कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो पार्टी करनी है तो भैया पार्टी करनी है, बस यही बार काफ़ी हो जाएगा, नहीं ना, मुझे सामान लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। सामान में क्या क्या, अब भैया किसी को भिंडी अच्छी लग रही है, किसी को पनीर अच्छा लग रहा है, किसी को वेज पुलाव बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे उसके लिए सामान इकट्ठे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तभी तो मैं स्टाफ रखूँगा उसको बनाने के लिए, लोग उस इंसान को बुलाऊँगा जो उस तरीके से उस चीज़ को सही तरीके से बना सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स की। पहला फीचर है डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या,
काम का बंटवारा, बड़े से काम को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जब हम किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो वो वर्क अच्छी तरीके से, सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वही काम अकेला मैं करूँगा तो दिक्कत का सामना आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई ही नीड अ ग्रुप। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट के सारे फंक्शनों को परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए उसे ग्रुप की ज़रूरत होती है। और ग्रुप की ज़रूरत होगी तो उसको हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम काम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल या सामंजस्य बैठाना। क्या है ये? मैंने डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स वेरियस पार्ट्स हैं, तो वेरियस पार्ट्स जो हैं उनके बीच में सही तालमेल बैठाना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन में सपोज दैट एक कंपनी में एक अलग अलग जेंडर के लोग काम कर रहे हों, अलग क्वालिफिकेशन के लोग, अलग रिलीजन के लोग, ठीक है, अलग रीजन के लोग काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम होता है। मगर जब वो अब कहाँ पर आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सही तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंपनी की अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, किसी चीज़ को आयोजित करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के बीच में तालमेल बैठाना ज़रूरी है। लैपटॉप में बैटरी नहीं है, मोबाइल में बैटरी नहीं, तो वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगा? नहीं होगा ना, या तो चार्ज में लगाओगे। तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ना कहीं, ये चीज़ है। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे अगर आपने सुना हो इंग्लिश में प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, वैसे ही यहाँ पर है प्लूरल मतलब प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, यानी इंसानों की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। जब यहाँ पर मात्रा ज़्यादा होगी तो काम अच्छी तरीके से डिवाइड होगा, और जब काम अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तालमेल अच्छा बैठ जाएगा, तो हम कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर जो चीज़ हम आयोजित करना चाहते थे उसको सही तरीके से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव की। इसकी बात करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन ऑब्जेक्टिव, वही चीज़ यहाँ पर है। इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू बी अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में हमें क्या करना है, हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना है, मधुर संबंध एस्टैब्लिश करने हैं, जिससे क्या हो सके, हम अपनी कंपनी की कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अगर सही तरीके से तालमेल से काम नहीं बैठेगा तो क्या नहीं हो पाएगा, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। गाड़ी बिगर मशीन के, बिगर इंजन की नहीं चलेगी। उसी तरीके से आपने जो चीज़ सोची है और अगर आप उसको सही तरीके से आयोजित नहीं करोगे, सही तरीके से संगठित नहीं करोगे, तो क्या नहीं हो पाएगा, वो वर्क अच्छी तरीके से अचीव, यानी जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। सपोज मेरी लड़ाई हो गई, मैं अकेले लड़ना चले जाऊँ और वहाँ पर 20 लोग होंगे, तो क्या मैं लड़ पाऊँगा? मैं पिटाई खा के आ जाऊँगा। और वहीं मेरे पास अगर ग्रुप होगा तो मेरे अंदर दबंगाई रहेगी, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ वैसे मैं, और मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, सही तरीके से चीज़ों को संगठित करनी है। जब चीज़ों को सही तरीके से संगठित करूँगा तभी तो मैं स्टाफ रखूँगा, उस काम को करने के लिए सही इंसान रखूँगा। जब मेरा पहला काम अच्छा हो गया, दूसरा काम मेरा क्या है, बिल्कुल ठप हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जब भैया अगर मैं स्विच ऑन नहीं करूँगा तो लाइट जलेगी नहीं जलेगी। वैसे ही मैंने सोच तो लिया कि मुझे बल्ब जलाना है, लाइट जलानी है, तो जब तक मैं ऑन नहीं करूँगा तब तक क्या वो चीज़ अचीव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये तो कुछ उसके फीचर हुए। उसका याद करने का तरीका DCP CO, DCP, ठीक है, DCP और CO।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, हर चीज़ का महत्व। आप बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। जब मैं भी छोटा था तो मैं भी खेलता था, मगर समय ऐसा चल रहा है कि मुझे आपके लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे आपकी भी केयर है। चलिए तो आप लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठित करना या आयोजित करना। यहाँ पर मैं ग्रुप को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क करूँगा। अब मैं काम का बंटवारा जब करूँगा तो मैं उसी इंसान को काम दूंगा जो उस काम में परफेक्ट होगा, क्योंकि काम एक बड़ा सा काम ये है, उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा और उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा, तो यार मैं उन्हीं लोगों को काम दूंगा जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट होंगे, परफेक्ट होंगे, जिसका काम उसी को साझे और दूजा करे। तो आप लोग होशियार हैं, आगे आप लोगों को मालूम है क्या है, ठीक है ना। तो इस बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर आपको याद हो F.W. टेलर की टेक्निक का क्या था, फंक्शनल फॉरमैनशिप। वहां पर क्या चीज होती थी, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी एक बड़े से काम को जब हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, मगर वहां पर हम उन लोगों को काम देंगे जो उस चीज में परफेक्ट होंगे। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर है कि मैंने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और मैंने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी और अथॉरिटी भी दे दी। भैया आपका ये काम है, आपका ये काम है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने कुछ दोस्तों को बोल दिया कि आपको यार खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पर देखना है, आप लोगों को डेरे पर देखना है। पापा को बोल दिया कि पापा आप यहाँ पर देखोगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर सबकी जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्लियर हो गई। यानी काम अगर डिवाइड हो रहा है तो सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पर कोई चीज़ ओवरलैप नहीं होती है, ठीक है। ओवरलैप होने से क्या होता है कि वर्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, मगर यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो क्या यहाँ पर क्या है, जो क्लियरिटी है, साफ सुथरा है। वर्किंग जो काम कर रहे हो और जो वर्किंग आप काम कर रहे हो उसमें साफ सुथरे तरीके से आपकी क्लियरिटी कर दी गई है कि भाई आपका ये काम है, आपको ये काम इस समय पर करना ही करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का सही से उपयोग करोगे। वो इसलिए करोगे कि भैया मैंने जिसका काम उसी को साझे, यानी मैंने यहाँ पर क्या करा, स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाया। सपोज मुझसे प्लानिंग करते बनती तो मुझे प्लानिंग में डाल दिया गया, मुझसे परचेजिंग करते बनती तो मुझे परचेज में डाल दिया, मुझे सेल्स करते बनती तो मुझे सेल्स में डाल दिया जाएगा, या मुझे मार्केटिंग करते बनती है तो मुझे मार्केटिंग में डाल दिया जाएगा, या मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा बनता है तो मुझे फाइनेंस में डाल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर जिसका काम उसी को साझे, भाई अगर मुझसे वो काम बनेगा तो मैं उस संसाधन का जो वहाँ पर मुझे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मैं उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करूँगा। क्या करूँगा, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करूँगा। अडेप्टेशन टू चेंजेस का यहाँ पर मतलब है कि प्रॉपर स्केलर चेन होनी चाहिए। प्रॉपर स्केलर चेन का यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि यार आपको किसको क्या रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर आप एक ही लेवल का रहो, जैसे सपोजड ये परचेज मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर, तो डायरेक्ट बात कर सकता है, मगर परचेज लेवल का, परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय डायरेक्ट मैनेजर से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रॉपर स्केलर चेन को यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर चैनल को यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से सही समय पर अचीव नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी बात आती है, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन करना। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर मैंने देखो, और यहाँ पर एडेप्टेशन टू चेंजेस यानी यहाँ पर प्रॉपर यूज़ ऑफ स्केलर चेन होगा। मैंने क्या बोला कि एडेप्टेशन टू चेंजेस में प्रॉपर यूज़ ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन का हमें यहाँ पर पूरा तरीके से फ़ायदा उठाना, और यही चीज़ यहाँ पर आती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में आता है यहाँ पर क्या, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन करना, यानी कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, भैया आपको पैसे की कमी पड़ रही है तो आप मुझसे बताओ। मैंने अपने दोस्त से बोला कि अगर आपको सामान लाना है तो आपको अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो आप मुझे बताना। तो उसने अपनी रिपोर्ट किससे सबमिट करी, मुझे सबमिट करी, तो अच्छी तरीके से काम होगा। अब लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे तो क्या सही तरीके से काम कंप्लीट हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें काम सही तरीके से सही समय पर कंप्लीट करना है।
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाना और ग्रोथ मतलब होता है विकास करना। अगर हमें अपनी कंपनी में क्या करना है, ग्रोथ करना है, अपनी कंपनी को फैलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप चीज़ें सोचिए। क्या करिए, आप चीज़ों को सोचिए और हमारी हेल्प करिए कि जिससे हम अपनी कंपनी को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। ठीक है, मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें जिसमें आमिर खान कौन सी मूवी थी, गजनी मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग मारता है। ठीक है, तो उस डायलॉग को समझिएगा कि क्या कहना चाहता है वो यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि फ्रीडम टू टेक डिसीजन। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैंने बोल दिया कि भैया तुम लगा देना पैसे, बाद में जो हिसाब होगा वो मैं कर लूँगा। ठीक है ना, एक्सपेक्ट तभी जाकर क्या हो सकता है, लोगों पर भरोसा, तभी आप ग्रोथ कर सकते हो, विकास कर सकते हो। जब आपको अपने एम्प्लॉयज़ पर भरोसा नहीं है तब आप अपने क्या नहीं कर सकते हो, कभी भी अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको अपने एम्प्लॉयज़ पर भरोसा करना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। तो यही पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल नहीं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यानी आपको अपने कर्मचारियों को विकास करना पड़ेगा। और अपने कर्मचारियों का विकास कब करोगे, कब करोगे बेटा, जब आप उन्हें अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, जब उनकी पूरी जिम्मेदारी आएगी। अरे यार अच्छा मुझे ये करना था, ठीक है, अरे यार अब जब आपकी ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करोगे। नई नई चीज़ें मतलब नई नई टेक्निक डिस्कवर करोगे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप इस तरीके से ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाओगे, सही तरीके से सही समय पर अचीव कर पाओगे। नाउ तो बेटा आज का लास्ट टॉपिक क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिख दिया है IDAE। तो इतने दिनों से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये इमरान सर का तरीका है, क्योंकि पढ़ाई वो जो समझ में आए। तो IDAE, आइडिया, एक आइडिया। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग का अगर प्रोसेस याद नहीं आ रही हो तो आप क्या करोगे, आइडिया याद कर लेना। ठीक है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, यानी सिम, आइडिया की सिम। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो IDEA होता है, नीचे के दो वर्डों को इंटरचेंज कर देंगे। तो IDAE, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना, बात समझिएगा। पहले क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आपको करना क्या है, आपको क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है और आप उनको काम को किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे, मैं इतनी देर से यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करोगे, आपको करना क्या है, और उसके बाद आप अपने वर्क को क्या करोगे, सही तरीके से डिवाइड करोगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके लिए आपको एक इमेज मिलेगी, इसमें देखिएगा। उस इमेज में क्या लिखा हुआ है, हर एक अलग अलग चीज़ों को क्या कर दिया गया है, डिपार्टमेंटलाइज्ड कर दिया गया है। जब डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन का अलग, ठीक है, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ डिपार्टमेंटलाइज हो जाएगी। और उसमें क्या हो जाएगा, हम एक मैनेजर नियुक्त कर देंगे जिससे हमें रिपोर्ट जो सबमिट करनी है, हम उसी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो हेनरी फ्योल का तीसरा प्रिंसिपल वो डिसिप्लिन था, चौथा प्रिंसिपल कौन सा था, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी एक समय पर आप एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करोगे। तो डिपार्टमेंटलाइज जब मैंने कर दिया तो आप जो डिपार्टमेंटलाइज के अंतर्गत जो मैनेजर नियुक्त करा गया था वो क्या करेगा, उस जो इधर पे लोगों को वो क्या करेगा, अपने लोगों को क्या देगा, ड्यूटीज असाइन करेगा। क्या करेगा, आसानी से ड्यूटीज असाइन कर सकता है। अगर परचेज वाला है तो उसमें सेल्स वाला
क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा कि नहीं आप इसको ये ड्यूटी दो, आप इसको ये ड्यूटी दो। ना परचेज वाला सेल्स वाले को करेगा, ना सेल्स वाला मार्केटिंग को करेगा, तो कोई भी किसी को नहीं करेगा। तो आसानी से क्या करा जा सकता है, ड्यूटीज़ को असाइन करा जा सकता है। जब ड्यूटीज़ को सही तरीके से असाइन कर दिया जाएगा तो हमें यह मालूम होगा कि हमें किसको रिपोर्ट सबमिट करनी है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, ये ज़रूरी है सबसे बेटा कि हमें वर्क कंप्लीट करा है, अब ये वर्क कंप्लीट करके हमें किसको देनी है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप कहाँ पर आएंगे, कौन से चैनल पर आएंगे, इमरान सर सक्सेस पॉइंट चैनल पर आएंगे, क्योंकि वहीं पर आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, यानी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं आपकी चीज़ों को सॉल्व करूँगा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप यानी यहाँ पर अगर जब ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएंगी तो ड्यूटीज़ असाइन करने के बाद भाई आपने आज दिन भर में कितना काम करा तो आप मुझे रिपोर्ट सबमिट कर दो। तो चलिए, ये तो हुआ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, 2 पार्ट और आएंगे, शायद ये 1 पार्ट आए, तो वीडियो की लेंथ पर देखकर मैं कर दूंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको पार्टी चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब चैनल को करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख लिया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाएं, ऑल पर जाएं, उसको क्लिक कर दें, तो जितने भी मेरे वीडियोज़ अपलोड होंगे न्यू, उनका नोटिफिकेशन आप पर आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने इमरान सर को नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़। म्यूजिक